कराची में डंपर एसोसिएशन का सुपर हाईवे पर धरना खात्म, मुज़ाकरात का पहला दौर नाकाम हुआ तो एसएसपी सेंट्रल से मुज़ाकरात जुज़वी तौर पर कामयाब हो गए। मुज़ाहिरीन ने सड़क को ट्रैफिक के लिए खोल दिया। एसएसपी ने मुज़ाहिरीन को मज़ीद मुज़ाकरात के लिए कमिश्नर ऑफिस बुला लिया। कराची के इलाके राशिद मिनाज रोड पर डंपर की टक्कर से जाँ भाग बहन भाई हलाकत का चचा की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। कत्ल खता की दफा शामिल। मतन के मुताबिक मोहम्मद शाकिर बच्चों के हमरा मोटरसाइकिल पर घर जा रहा था, डंपर ने टक्कर मार दी। ड्राइवर फिरदौस खान को गिरफ्तार कर लिया गया। डंपर जलाए जाने के शुबे में 14 अफराद गिरफ्तार। एहतजाज के दौरान चरपसंदों का शहरियों पर तशद्दुद। एबीएन न्यूज ने शहरियों पर तशद्दुद की फुटेज हासिल कर ली। मोटरसाइकिल सवारों पर थप्पड़ और पत्थरों की बारिश। मीडिया नुमाइंदों से कैमरा छीनने की कोशिश। नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल किया गया। मुजफ्फराबाद के इलाके खानपुर दबन के मकाम पर बारातियों की जीप खाई में गिर गई। 5 अफराद जाँ भाग, 6 जख्मी हो गए। मकामी अफराद ने अपनी मदद के तहत जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। जश्न आज़ादी के मौका पर किसी साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे। बानी चाहते हैं मुल्क में ज्यादा से ज्यादा बेचैनी फैलाएं। सिंध के सीनियर वजीर शजील मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, कानून हाथ में लेने वालों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। पाकिस्तान इस वक्त तरक्की की राह पर गामजन है। पीटीआई ने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया। बानी पीटीआई ने तशद्दुद की सियासत को परवान चढ़ा। सिंध में 1 अगस्त से यौम आज़ादी की तकरीबात जारी हैं। डंपर हादसे में मुलविस अफराद को कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। डंपर जलाने वाले 14 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। भारतीय एयर चीफ का बयान, फेस सेविंग की कोशिश। भारतीय हुकूमत मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों पर मजालिम ढा रही है। हम चाहते हैं बानी की रिहाई अदालतों के जरिए हो। बानी के फैसले मेरिट पर होने चाहिए। पीटीआई रहनुमा असद कैसर और महमूद अचकजई की मीडिया से गुफ्तगू। असद कैसर ने कहा, इस वक्त तमाम फैसले इंतजामी दबाव पर हो रहे हैं। कानून का सबको एहतराम करना चाहिए। कानून पर अमल दरामद नहीं होगा तो हालात ठीक कैसे हो सकते हैं। इस वक्त हमें कौमी डायलॉग की जरूरत है। फैसले जाती ख्वाहिश की बुनियाद पर हो रहे हैं। जुल्म के खिलाफ हर फोरम पर आवाज उठाएंगे। मुल्क में वायरस के जरिए डिजिटल तरीके से तावान मांगते बढ़ते वाकयात। नेशनल साइबर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने एडवाइजरी जारी कर दी। हैकर गैर तस्दीक शुदा प्लेटफॉर्म्स और वायरस सदा फाइल्स के जरिए हमले कर रहे हैं। एडवाइजरी में मजीद कहा गया, हैकर ब्लू लॉकर वायरस के जरिए हमला करके इदारों से तावान मांगते हैं। इन साइबर हमलों से कारोबारी सरगर्मियां मुअत्तल और फाइल जाया हो सकती है। इदारों को साइबर हमले से बचाव के लिए मल्टी फैक्टर तस्दीकी निजाम राइज करने की सिफारिश। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का अमेरिका का सरकारी दौरा। सीनियर सियासी और अस्करी क़यादत और पाकिस्तानी तारकीन वतन से मुलाकातें की। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने सबकदोश होने वाले कमांडर यूनाइटेड स्टेट्स सेंट्रल कमांड जनरल माइकल की रिटायरमेंट और एडमिरल ब्रैड कूपर की कमान संभालने की तकरीब में शिरकत की। एडमिरल कूपर के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। फील्ड मार्शल ने जनरल कुरेला की क़यादत और 2 तरफा फौजी ताउन को मजबूत बनाने में उनकी शराकतदारी की तारीफ की। फील्ड मार्शल ने मुश्तरका सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने के लिए मुसलसल ताउन पर एतमाद का इजहार किया। फील्ड मार्शल ने चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल डैनकन से भी मुलाकात की। मुलाकात में बाहमी पेशेवराना दिलचस्पी की उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने जनरल कैन को दौरा पाकिस्तान की दावत दी। फील्ड मार्शल ने दोस्त ममालिक के चीफ ऑफ डिफेंस से बातचीत की। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल का पाकिस्तानी तारकीन वतन के साथ एक इंटरेक्टिव सेशन हुआ। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, तारकीन वतन पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल में पुरअतमाद रहे, सरमाकारी को राग़िब करने में फ़ाल तौर पर हिस्सा डालें। तारकीन वतन ने पाकिस्तान की तरक्की के लिए अपने आज़म का अयादा किया। डिप्टी वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की तुर्क वज़ीर ख़ारजा हक्कान फिदान से टेलीफोनिक राब्ता। 2 तरफ़ा ताउन पर तबादला ख्याल। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों वज़ीर ख़ारजा की जानिब से ग़ज़ा की इंसानी सूरत पर गहरी तशवीश का इज़हार किया गया। इसहाक़ डार की इसराइली फौजी कब्जे की मज़म्मत और अक़वाम मुत्तहिदा करारदादों की खिलाफ वर्जी करार। इंसानी इमदाद की बिला रुकावट फराहमी। इसराइली मज़ालिम बंद करने का मुतालबा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मैट्रिक इम्तहानात में तीसरी पोजीशन लेने वाले बलूचिस्तान के तालिब इल्म इकरामुल्लाह की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने 2022 में दौरा किला सैफुल्लाह पर इकरामुल्लाह के तालीमी अखराजात उठाने का ऐलान किया था। वज़ीर आज़म ने कहा, इकरामुल्लाह ने आला तालीम हासिल करने की ख्वाहिश जाहिर की थी। इकरामुल्लाह से इमदादी खैमे में मुलाकात हुई। इकरामुल्लाह काकर ने कहा, आपके नक्शे कदम पर चलते हुए मुल्क कौम की खिदमत करना चाहता हूँ। ये सब कुछ आपकी बदौलत मुमकिन हुआ। आप सरपरस्ती ना करते जो ये कामयाबी हासिल ना होती। इकरामुल्लाह काकर ने रावलपिंडी बोर्ड्स मैट्रिक इम्तिहानात में हिस्सा लिया था।
पाकिस्तान में आईन और कानून नाम की कोई चीज नहीं, अवामी नुमाइंदों को बेला वजह नाहिल करके उनके हुकूक छीने जा रहे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर का बयान। कहा, इलेक्शन के दौरान मुल्क भर में हमसे मैंडेट चोरी किया गया। फॉर्म 47 के मांगे तांगे की हुकूमत हम पर मुसल्लत की गई। साबिक हुकूमतों की करप्शन को हमारे खिलाफ हथियार बनाया जा रहा है। कोहिस्तान स्कैंडल सूबे का नहीं विफाक का मामला है। इल्जाम हम पर डाला जा रहा है। 17 माह में खैबर पख्तूनख्वा ने 250 अरब रुपए से ज्यादा आमदनी हासिल करके तारीख रकम की। हमें सूबों में डूबा हुआ सूबा मिला। दहशतगर्दी का खात्मा और अवाम का एतमाद बहाल करना सबसे बड़ी तरजीह। जिरगों का दायरा मजीद वसी किया जाएगा। अवाम की राय फैसला कुन हो। पुलिस और फौज के शोहदा का खून रायगा नहीं जाएगा। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान इराक के शहर बगदाद पहुंच गए। शेख अब्दुल कादिर जिलानी, सैयदना इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम और मारूफ अल खरी के मज़ारात पर हाजिरी दी। गवर्नर सरदार सलीम खान ने पाकिस्तान की सलामती, मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआएं की। बुलान के इलाके स्पेजेंट के करीब रेलवे ट्रैक पर धमाका। जाफर एक्सप्रेस बड़े हादसे से बाल बाल बच गए। रेलवे हुकाम का कहना है धमाका उस वक्त हुआ जब जाफर एक्सप्रेस गुजर रही थी। 6 बोगियां पटड़ी से उतर गईं। कोई जख्मी नहीं हुआ। आईडी डिवाइस से धमाका किया गया। खालिस्तान तहरीक के रहनुमा की ऑपरेशन सिंदूर के हकायक मंजर आम पर लाने वाली पाकिस्तानी किताब की पजीराई से एक बरादरी के बावकार स्कॉलर डॉक्टर अमरजीत सिंह का ऑपरेशन सिंदूर के हकायक पर मबनी पाकिस्तानी किताब पर मुस्बत तबसरा। डॉक्टर अमरजीत सिंह के मुताबिक भारत ने अप्रैल में पहलगाम में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके पाकिस्तान पर जंग का बहाना बनाया। भारत 35 मुमालिक एडहाक डेलीगेशन भेजकर फॉल्स फ्लैग छुपाने की कोशिश करता रहा। भारतीय हुकूमत और झूठ पर मबनी भारतीय मीडिया मुसलसल झूठा बयानिया दोहरा रहा है। 11 अगस्त को शाया होने वाली किताब पहलगाम और दीगर वाकयात पर मबनी अहम शवाहिद सामने लाएगी। रहीमयार खान में बस और ट्रॉलर में खौफनाक तसादुम, 3 मुसाफिर जाँ बहक, खवातीन और बच्चों समेत 18 जख्मी। हादसा ड्राइवर को नींद आने के बायस पेश आया। लाशें और जख्मी शेख जैद अस्पताल मुंतकिल। घरेलू नाचाकी पर सियालकोट में मां ने 20 साला बेटे को कैंची के वार से कत्ल कर दिया। नौजवान की लाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल। वालदा और भाई गिरफ्तार। मकतूल की शनाख्त अब्दुल अजीज के नाम से हुई। अटक इलाके पे निघे में शौहर ने बीवी को गोली मार दी। मुलजिम फरार। पुलिस के मुताबिक खातून को खैरत के नाम पर कत्ल किया गया। मकतूला 3 बच्चों की मां थी। लाश अस्पताल मुंतकिल। भाई की मुद्दईयत में मुकदमा दर्ज। और अरीना सबलेंका की सनसनाटी ओपन के तीसरे राउंड में रसाई। सबलेंका ने हरीफ खिलाड़ी को स्ट्रेट सेट से शिकस्त दे दी।